साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से एक परमाणु डील तोड़ी थी। फिर साल 2020 के पहले ही हफ्ते में अमेरिका ने ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को ड्रोन अटैक में मार गिराया। इन दो घटनाओं में यह साबित हो गया कि सुपर पावर का टारगेट ईरान है। अपनी रक्षा में ईरान भी आक्रामक हो गया और अब उसे अपने इसी अग्रेसिव एटीट्यूड की कीमत चुकानी पड़ सकती है। अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब ने एक साथ ईरान पर हमले की धमकी देकर रूहानी को भीतर से डरा दिया है। तो क्या वाकई ईरान पर हमला होने वाला है? जब दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों से हो जाए तब खैर मनाना मुश्किल हो जाता है। ईरान पर इस वक्त सुपर पावर अमेरिका, सुपर अग्रेसिव इजराइल और खाड़ी के किंग सऊदी अरब की तरफ से बारूदी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। किसी भी वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है कि ईरान पर अटैक हो गया। ईरान पर हमला होगा, सबूत नंबर 1। 17 नवंबर को सीरिया में इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में टारगेट पर ईरानी सेना के कुछ ठिकाने थे। इस हमले में 10 से ज्यादा ईरानी और सीरियाई लड़ाके मारे गए और उनके कई ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए। ये इजराइल का ईरान से बदला था। सीरिया में इजरायली ठिकानों पर ईरान कुछ लोकल मिलिटेंट्स के साथ लगातार हमला कर रहा था। ईरान को सबक सिखाने के लिए इजराइल ने ये कार्रवाई की थी। हमले के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू मीडिया के सामने आए और ऐलान किया, अगर ईरान ने इजराइल को परेशान करना बंद नहीं किया तो ईरान में एयर स्ट्राइक की जाएगी। ईरान पर हमला होगा, सबूत नंबर 2। इजराइल के अलावा अगर ईरान का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर ने 18 नवंबर को एक बहुत बड़ा बयान दिया। अल जुबैर ने कहा कि सऊदी अरब अपने बॉर्डर की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये बयान प्रिंस सलमान के उस बयान के बाद आया है जिसमें प्रिंस ने अमेरिका और इजराइल से ईरान पर अंतिम आक्रमण की गुहार लगाई थी। दरअसल सऊदी अरब ईरान की बढ़ती न्यूक्लियर ताकतों से घबराया हुआ है। सऊदी अरब के पास ना तो न्यूक्लियर बम है, ना ईरान को टक्कर देने वाली फौज। इसलिए सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका से तेहरान पर मिसाइलें गिराने की रिक्वेस्ट कर रहा है। ईरान पर हमला होगा, सबूत नंबर 3। द यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के सैनिकों को इराक में ईरान से बड़ी चुनौती मिल रही है। कमांड के चीफ जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने ईरान पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाया है। अमेरिकी जनरल का कहना है कि इस वक्त ईरान का पूरा फोकस इराक से अमेरिकी सैनिकों को हटाना है और इसके लिए ईरान हमले तेज करने वाला है। अगर ईरान ने अमेरिकी सेना पर कोई बड़ा हमला किया तो ईरान पर पेंटागन हमला कर देगा। ईरान पर हमला होगा, सबूत नंबर 4। दुनिया भर के देशों के परमाणु प्रोजेक्ट पर नजर रखने वाली कंपनी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी मानना है कि ईरान के पास लिमिट से 12 गुना ज्यादा यूरेनियम का भंडार है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है कि नवंबर के पहले हफ्ते में ट्रंप ने ईरान पर हमले का इरादा बना लिया था, लेकिन टॉप कमांडर्स और वाइस प्रेसिडेंट के समझाने पर ट्रंप ने अटैक का प्लान रद्द कर दिया। ईरान के तेवर अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब को लेकर बहुत तल्ख है। अगर ईरान ने अमेरिका या उसके मित्र देशों के खिलाफ कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन अंजाम दिया तो इस बार अमेरिकी सेना के टॉप कमांडर्स युद्ध नहीं टालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की,
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।